हेलो दोस्तों, मैं हर्षोदी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम सीख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के डिफरेंस मेथड, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था, वेरिएबल सेपरेशन मेथड और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो यहाँ आज शुरू कर रहे हैं हम थर्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, क्या फॉर्मेट है इसका, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। फॉर्मेट फर्स्ट है कि आपको dy अपॉन dx अलग कर लेना बिल्कुल, और जो फंक्शन है आपका, फंक्शन क्या है यहाँ पर fy अपॉन x, उसको एक साइड कर लेना है। सबसे पहली बात तो ये कि आपका dy अलग होना चाहिए बिल्कुल सेपरेट, और फंक्शन एक साइड होना चाहिए अलग। नाउ सेकंड फॉर्मेट सेम है इसी का ही, कहीं पर आपको dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा, तो कहीं पर आपको dx अपॉन dy, ये आपको क्लियर क्वेश्चन में दिख जाएगा कि dx अपॉन dy आपको एज इट इज क्वेश्चन में दे देगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये dx अपॉन dy वाला फॉर्मेट है। तो अगर dx अपॉन dy वाला फॉर्मेट होगा, काम तो अभी भी वैसे ही करना है। इसमें क्या करेंगे, dx अपॉन dy अलग सेपरेट और फंक्शन आपका अलग सेपरेट। तो अगर ऐसा फॉर्मेट है तो वो किसमें है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस का क्या मतलब है, अगर डिग्री सेम होगी क्वेश्चन में तो वो कैसी मानी जाएगी इक्वेशन, वो मानी जाएगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर ये फॉर्मेट आ जाए आपके पास, सबसे पहले तो आपको डिग्री देखनी है। अगर फॉर्मेट है y, फॉर्मेट को सोल्व करने का जो मेथड है, आप ये जो दिया रहता है इसको v अज्यूम कर लेंगे, ना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमको dy अपॉन dx निकालना है, x की रिस्पेक्ट में पूरी लाइन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये दो लाइन हमेशा फिक्स रहेगी। कौन कौन सी मैं आपको बता दूं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये आपको याद हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में इनका यूज आएगा। आप डायरेक्ट ये वैल्यू हर बार पुट करेंगे, लेट इसको v अज्यूम करके ये वाली वैल्यू, और ये कैसे आएगी, ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है। इन दो वैल्यू को यूज लेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें v में। नाउ उसके बाद आगे सोल्व करेंगे क्वेश्चन। इसी तरह से सेम इसमें क्या लेंगे, इसमें y अपॉन x लेते हैं, इसमें x अपॉन y लेते हैं, इसमें v अज्यूम कर लेंगे, इसको लेट x अपॉन y v। नाउ उसको विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन dy निकालना होता है हमको, उसकी वैल्यू आ जाएगी ये। तो ये दो इक्वेशन आपके काम आएगी, हम इनका यूज लेंगे। कैसे आती है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट फर्स्ट को सोल्व करने का मेथड है, ये फॉर्मेट सेकंड को सोल्व करने का मेथड है। हर बार इसी कांसेप्ट से हम इसको वो करना सीखेंगे, कैसे सोल्व करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो मैं इसको हटाता हूं यहाँ पर, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो देखेंगे इसके क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करेंगे पहले। चलिए दोस्तों, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, y² + x² dy अपॉन dx है, ये इक्वल है xy dy अपॉन dx। तो कैसे पता करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है, तो आप देखेंगे यहाँ पर y की 2 डिग्री, x की 2 डिग्री dy अपॉन dx की नहीं देखनी होती, ओनली वेरिएबल्स की डिग्री देखनी होती है, x की 1 y की 1 2 डिग्री। तो पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है, 2 डिग्री है पूरी इक्वेशन में, तो दिस इज इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सोल्व करने का क्या फॉर्मेट है, फॉर्मेट ये कहता है कि dy अपॉन dx अलग होना चाहिए और बाकी आपका फंक्शन अलग होना चाहिए। तो ऐसा ही करेंगे हम यहाँ पर, ये y² अपनी जगह पर एज इट इज, ये इक्वल है xy dy अपॉन dx, ये इधर पॉजिटिव है, x² इधर आएगा इक्वल से इधर, तो x² नेगेटिव हो जाएगा, ये dy अपॉन dx एज इट इज। तो आप देखेंगे यहाँ पर dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है, y² इक्वल होगा xy माइनस के x², और ये निकाल दिया यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन। हमको dy अपॉन dx ही चाहिए, तो dy अपॉन dx किसके इक्वल हो जाएगा, dy अपॉन dx ये y² और ये कौन आ जाएगा इसके xy माइनस के x²। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसको फॉर्मेट में लेकर आए, dy अपॉन dx अलग कर लिया, नाउ फंक्शन अलग कर लिया। आप देखेंगे यहाँ पर भी 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का क्या फॉर्मेट है वो देखिए, ये y अपॉन x है यहाँ पर, तो लेट y अपॉन x को क्या अज्यूम करेंगे, v, जिससे क्या होगा, y की वैल्यू vx के बराबर हो जाएगी। इक्वेशन 2 बना लेंगे इसको, हमको चाहिए dy अपॉन dx, तो वो कब मिलेगा जब इसका x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, dy अपॉन dx u इनटू v से, v को एज इट इज रखा, x का 1 होता है, प्लस x को एज इट इज रखा, v का करेंगे dd अपॉन dx, इक्वेशन थर्ड। तो ये आपको लाइन हमेशा याद ही हो जाएगी, ये फिक्स फॉर्मेट है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व ऐसे ही करते हैं, ऐसे रिड्यूस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी अज्यूम कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन आपको काफी जगह यूज मिलेगी, ये आपको याद हो जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे जब आप क्वेश्चन की। तो अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड की वैल्यू उठाकर कहां रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां पर लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे dy अपॉन dx की वैल्यू। तो ये कितना है आपका, b प्लस x dv अपॉन dx इक्वल होगा y² की जगह क्या लिख देंगे, ये, तो ये हो जाएगा v² x² माइनस ये हो जाएगा x² v माइनस ये x² एज इट इज। तो ऐसा कुछ बन जाएगा ये। अब क्या करेंगे यहाँ से, आप देखेंगे x² कॉमन लेंगे, तो x² नीचे से कैंसिल हो रहा है, क्या बनेगा वो देखिए ध्यान से, ये आपके पास v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल है आपके पास, यहाँ से x² कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो ओनली vx बचेगा, यहाँ से x² कॉमन निकाल लेंगे तो x² से x² कैंसिल होगा, नीचे क्या बनेगा आपके पास, नीचे बन रहा है v माइनस 1, ऐसा कुछ बन जाएगा। नाउ इस v को भी इधर लेकर आओ, क्योंकि हमको v के साथ ओनली v वाली टर्म्स चाहिए और dx के साथ ओनली x वाली, तो ये हो जाएगा x dv अपॉन dx इक्वल v² अपॉन v माइनस 1, और ये माइनस के v, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो x dv अपॉन dx अपनी जगह पर एज इट इज, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा v माइनस 1, v माइनस 1 से v माइनस 1 कैंसिल, v²। नाउ ये माइनस के v² हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे माइनस के v² और थोड़ा कम करेंगे माइनस माइनस प्लस के v। तो आप देखेंगे v² से v² कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या बनाइए x dv अपॉन dx इक्वल होगा v और v माइनस 1 के। अब आप क्या काम करेंगे, dv टर्म्स को उस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा v माइनस 1 v और ये dv और ये 1 अपॉन x इधर आ जाएगा, ये dx। इसका अब इंटीग्रेशन कर देंगे,
तो इसको अगर सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर तो 1 बचा और 1 अपॉन बी यहाँ पर बचा, ये डी इक्वल होगा, ये 1 अपॉन एक्स इधर आया है और ये डी एक्स इधर गया है, तो इसका 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन क्या होगा वो देखिए, 1 का बी हो जाएगा माइनस लॉग बी हो जाएगा, ये इक्वल लॉग एक्स प्लस लॉग सी। जब सब कुछ लॉग में चल रहा है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लेंगे, लॉग सी। तो क्या होगा ये यहाँ पर बी माइनस लॉग बी, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा लॉग एक्स इंटू सी। दो लोग अगर प्लस में हो तो हम उनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। एक काम आप यहाँ पर और करेंगे, जो फाइनल आंसर बनेगा बी की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की हुई है यहाँ पर y अपॉन एक्स, तो ये पुट करेंगे y अपॉन एक्स माइनस लॉग y अपॉन एक्स, यहाँ पर लॉग x इंटू सी। तो अब आप इसको और क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर y अपॉन एक्स, ये माइनस के लॉग y हो जाएगा माइनस के लॉग x हो जाएगा। यहाँ पर अगर दो लोग डिवाइड में हो तो हम उनको ऐसा लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये है log x इंटू सी। तो जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस के log x से माइनस माइनस प्लस के log x से ये log x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपका फाइनल आंसर बनेगा y माइनस एक्स माइनस के log y इक्वल क्या है c। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। कैसे किया आई आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट देखेंगे क्या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर डिग्री सेम होगी तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपके पास, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि dy अपॉन dx अलग कर लो, बाकी का फंक्शन अलग कर लो। तो हमने ऐसा इक्वेशन बना लिया, ये फिक्स मेथड है इसका सोल्व करने का। जब आपके पास ये dy अपॉन dx अलग हो जाए और फंक्शन अलग हो जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या y किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, उसको यहाँ पर y x को b मानकर करेंगे, यहाँ पर dx अपॉन dy होता, नीचे dy होता। उस केस में किसको अज्यूम करते हैं हम, वो सेकंड फॉर्मेट होता है x अपॉन y, उसको b मानते हैं, जिससे x की वैल्यू मिलती। यहाँ पर अभी y की वैल्यू है dx, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तभी हमारे पास dy अपॉन dx आएगा। तो ये दो वैल्यूज उठाकर कहां पुट की, इक्वेशन फर्स्ट में पुट की। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर ऐसा फॉर्मेट बन गया। नाउ हमने इसको थोड़ा सिंपलीफाई किया, देन ये फिर से वेरिएबल सेपरेशन मेथड में पहुंच गया क्वेश्चन। नाउ वापस हमने जो अज्यूम किया था उसी में ही आंसर देना है, y अपॉन x हमने यहाँ पर b माना हुआ था, तो हमने वापस क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में सोल्व कर दिया। तो आई होप आपको ये होमोजेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन का फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। अब मैं और एग्जांपल लेता हूं, कुछ अच्छे एग्जांपल, जिससे आपकी और मोर प्रैक्टिस होगी। तो देखिए आप इसको नोट डाउन करेंगे पहले, उसके बाद मैं इसको हटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल सेकंड। ये पहले चेक करेंगे क्या होमोजेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। तो आप देखेंगे x की 1 डिग्री, y की 1 डिग्री और इसकी भी 1 डिग्री है, क्योंकि अंडर रूट 2 का क्या मतलब होता है 1/2। तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो इसकी भी 1 डिग्री है। तो दिस इज इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन है तो क्या करेंगे, dy अपॉन dx अलग और बाकी का फंक्शन अलग। तो ये x dy यहीं पर रखेंगे। नाउ इसको उधर ले जाएंगे, ये आपके पास अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx, ये माइनस के y dx इधर आएगा, प्लस के y dx बनेगा। तो आप यहां से dx को निकाल लेंगे, x dy इक्वल होगा आपके पास y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये dx। तो dy की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन क्या ये अपॉन आएगा x। इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने क्या किया, फिर dy अपॉन dx अलग हो गया आपका, बाकी का फंक्शन अलग हो गया। तो आप देखेंगे, तो अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन है तो क्या करेंगे, लेट फिर से लेट y अपॉन x, क्योंकि सब कुछ y अपॉन x में चल रहा है, ऑपरेटर क्या है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, x की रिस्पेक्ट में y का। तो y अपॉन x को क्या अज्यूम करेंगे, b, हर बार ऐसा ही करेंगे। y की वैल्यू यहां से आ जाएगी dx, दिस इज सेकंड इक्वेशन। नाउ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जब आप dy अपॉन dx u इनटू v से, b का एज इट इज रखा, x का 1 होता है, लिखने की कोई नीड नहीं है, x एज इट इज dv का dv अपॉन dx। इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या बनेगा वो देखिए, ये बनेगा आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, v प्लस x dv अपॉन dx। यहाँ पर ये वैल्यू इक्वेशन थर्ड से। नाउ जहां भी आपको y दिखे वहां पर dx पुट करके चले जाओ, तो dx ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका y का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और अपॉन अपॉन में x। तो क्या बनेगा ये वो देखिए, आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, b प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल b अपॉन x। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है कॉमन, क्या बचा 1 अपॉन बी स्क्वायर बचा अपॉन में x है। तो अंडर रूट से जब x बाहर आएगा, इसके नीचे अलग से x जाएगा, इसके नीचे अलग से x जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा ये देखिए, b प्लस एक्स dv अपॉन dx, dv अपॉन dx इक्वल, अलग अलग इसको डिवाइड देंगे, bx के नीचे अंडर रूट से x स्क्वायर में से x बचेगा ओनली, तो यहाँ से x x आंसर, यहाँ पर बचा b प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा, वो तो खत्म हो गया बाहर आता, यहाँ पर बचा ओनली 1 प्लस v का स्क्वायर, और अपॉन में तो कुछ उठा ही नहीं क्योंकि x खत्म हो गया यहाँ से। अब क्या करेंगे, इस v को भी इधर लेकर आ रहा हूं मैं, क्योंकि हमको अलग अलग सेपरेट करना है सब कुछ। x dv अपॉन dx ये हो जाएगा b प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, ये माइनस के b हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहां से b से b कैंसिल हो रहा है, तो x dv अपॉन dx
वन प्लस बी स्क्वायर, तो इसको इधर लेकर आएंगे डी अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर और इसको वन अपॉन एक्स डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो एक इसका फॉर्मेट होता है वन अपॉन अंडर रूट में वन अपॉन बी स्क्वायर, ये होता है लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा लॉग बी प्लस क्वेश्चन एज इट इज वन अपॉन बी स्क्वायर, ये वो वाला फॉर्मेट है ये, और ये लॉग एक्स प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग सी ले लेंगे क्योंकि सब कुछ लॉग में चल रहा है, लॉग बी प्लस अंडर रूट वन अपॉन बी स्क्वायर लॉग एक्स इंटू सी, लॉग से लॉग कैंसिल, लास्ट में क्या करेंगे, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वाई अपॉन एक्स प्लस में अंडर रूट वन प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये ओवरऑल अंडर रूट है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, ये ओवरऑल अंडर रूट है इक्वल है एक्स इंटू सी के, तो वाई अपॉन एक्स प्लस ये एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये अंडर रूट एक्स से बाहर आएगा, एक्स बचेगा ओनली, और ये एक्स इंटू सी, तो एलसीएम लेंगे वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये एक्स इंटू सी, आप देखेंगे एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, फाइनल आंसर बनेगा आपका बी प्लस सॉरी वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में सी, दिस इज फाइनल आंसर, वाई स्क्वायर है ये और ये अंडर रूट है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सी, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले डिग्री चेक करेंगे क्या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है या नहीं, अदरवाइज कभी हम ये सोल्व कर रहे हो, कभी ये लीनियर का हो, होमोजेनियस का ना हो, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट चेक करने का क्या तरीका है, डिग्री सेम होगी तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो x की 1 डिग्री y की 1 डिग्री अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट है इसका 1/2 करेंगे तो इसकी भी पावर 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो dy अपॉन dx अलग करेंगे जो हमने किया, बाकी का फंक्शन अलग करेंगे, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सेकंड स्टेप होता है कि जिसकी डिफरेंशिएशन हो रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में चल रहा है y अपॉन x को यहाँ पर b अज्यूम करेंगे, नाउ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो b की वैल्यू dy अपॉन dx की वैल्यू यही आ जाएगी हर बार, तो ये दोनों उठाकर वैल्यू पुट की इक्वेशन फर्स्ट में, तो ऐसा कुछ बन गया हमारे पास। नाउ इसको आगे सिंपलीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा और इस फॉर्मेट में हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने दो एग्जांपल लिए हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर, कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस होगी, तो देखिए कंटिन्यूएशन। नाउ इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू क्या है एक्चुअली, ये मैंने गलती से काट दी तो आप इसको ठीक कर लेंगे, ये x इंटू सी था, ये x यहाँ पर अपॉन में है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये y प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर सी हो जाएगा, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, दिस इज माय मिस्टेक, या मेरे से गलती से काट दिया था मैंने, ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर सी बन जाएगा, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल समझते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस। चलिए स्टूडेंट अब समझते हैं एग्जांपल नंबर 3 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कैसे पता करेंगे ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको जहां कहीं भी अगर फंक्शन में फंक्शन के अंदर y अपॉन x फंक्शन के अंदर आ जाए तो वो हमेशा क्या होता है, वो ऑलवेज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या करेंगे, dy अपॉन dx अलग बिल्कुल सेपरेट और सारा फंक्शन अलग, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक्स में चल रहा है, वाई में चल रहा है, मतलब मिक्स चल रहा है, मिक्स नहीं चाहिए हमको, अलग अलग चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले से फॉर्मेट में लेकर आएंगे। फॉर्मेट में लाने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो y एक्स कोस y अपॉन एक्स ये dx प्लस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर कोस y अपॉन एक्स और ये dy इक्वल है, इसकी करेंगे मल्टीप्लाई तो एक्स वाई साइन y अपॉन एक्स dy, अब y की करेंगे y से तो माइनस के y स्क्वायर साइन y अपॉन एक्स और ये dx। अभी हमने क्या किया, इस y को इधर मल्टीप्लाई, इस x को इधर मल्टीप्लाई, इस x को y के साथ, इस y को y के साथ, अभी सिर्फ हमने मल्टीप्लाई किया है, तो अब क्या करेंगे dx वाले एक साइड ले लो, एक ये रही टर्म dx की, एक ये रही dx की टर्म, तो क्या करेंगे y x cos y अपॉन x dx, ये माइनस के y स्क्वायर इधर आ रहा है, प्लस के y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के y स्क्वायर साइन y अपॉन x ये dx। इसी तरह से ये आपके पास x y साइन y अपॉन x dy, ये dy है, ये प्लस के कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस के कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर सॉरी कोस y अपॉन x और ये dy। हमने क्या किया, dx वाली टर्म अलग कर ली और dy वाली टर्म अलग कर ली, आपको क्या चाहिए यहाँ से dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, वो कितना आ जाएगा वो देखिए ध्यान से, वो कैसे करेंगे, दिस और इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये वाली टर्म dy इक्वल है y x cos y अपॉन x, सबसे पहले तो आप यहां से कॉमन लो, यहां से dx कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा y x cos y अपॉन x प्लस y स्क्वायर साइन y अपॉन x, यहां पर बड़ा कोष्टक लगा देंगे, ये dx ले लिया हमने कॉमन, इसी तरह से यहां से dy कॉमन लो, dy कॉमन लेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट xy साइन y अपॉन x माइनस के cos माइनस के x स्क्वायर cos y अपॉन x, ये ले लिया dy कॉमन, हमने यहां से dx कॉमन ले लिया dy, तो अब लिखेंगे dy अपॉन dx, dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, dy इक्वल होगा इसके और ये डिवाइड में आएगा y अपॉन x cos y अपॉन x प्लस में y स्क्वायर साइन
वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय दिस, ये क्या है एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर कोस वाई अपॉन एक्स। हमने क्या कर लिया यहाँ तक, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे क्योंकि हमने डी वाई अपॉन डी एक्स अलग कर लिया, बाकी का फंक्शन अलग कर लिया, ये होमोजेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया। तो अब इसको सोल्व करने का क्या मेथड है, कोई फिक्स मेथड है। लाइक यहाँ पर क्या करेंगे वाई अपॉन एक्स इक्वल वी, वाई बराबर वी एक्स, इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, वी एज इट इज एक्स का वन, एक्स एज इट इज डी वी अपॉन डी एक्स, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये दोनों वैल्यूज उठाकर पुट इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा जहां पर भी वाई वाई है वहां पर भी एक्स पुट करते चले जाओ, तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई कोस, यहाँ पर वी एक्स रखेंगे तो ये एक बात पूरा लिख देते हैं वी एक्स अपॉन एक्स प्लस यहाँ पर वाई की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन वी एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर रखेंगे वाई की जगह वी एक्स, तो एक्स स्क्वायर वाई ये हो रहा है एक्स स्क्वायर वाई साइन वी एक्स अपॉन एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर कोस वाई की जगह क्या पुट करेंगे वी एक्स अपॉन एक्स। तो आप देखेंगे यहां से क्या कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर यहां पर भी है, 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 पूरी टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो वो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर नीचे से खत्म हो जाएगा बिल्कुल, क्या बचेगा। और यहां से एक चीज और कैंसिल हो रही है, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा वाई कोस वी बचा यहां पर प्लस में वी स्क्वायर साइन वी बचा डिवाइडेड बाय वाई साइन वी माइनस के कोस वी, ये बचा। ये हमने इसको सोल्व किया। नाउ इधर क्या चल रहा है, ये इक्वल चल रहा है, यहां से इसकी वैल्यू हमने अभी तक पुट नहीं की, ये इक्वल है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के इक्वल भी तो चल रहा था, ये इसके इक्वल चल रहा था, तो ये v इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये y कोस v प्लस वी स्क्वायर साइन v डिवाइडेड बाय y साइन v माइनस के कोस v, ये v उठा करके इधर लेकर आएंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस के v, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो मैं इसको हटाता हूं, देखिए आगे क्या बनेगा, ये यहाँ तक नोट डाउन करेंगे इसको, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, मैं इसको हटाता हूं, इसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं, देखिए क्या सिंपलीफाई होकर आता है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ से आगे कर रहा हूं मैं, वो काम का नहीं था, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो ये बन रहा है आपका एक्स डीवी अपॉन डीएक्स वाई, बी को हम उस तरफ ले गए तो ये माइनस के भी हो गया क्योंकि इधर प्लस का था, तो इसका एलसीएम लेंगे क्या बनेगा वो देखिए, एक्स डीवी अपॉन डीएक्स इक्वल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पर वी साइन वी माइनस के कोस वी, ये एलसीएम में आएगा, इससे ये कटेगा वी साइन वी से माइनस कोस वी, एक बार जाएगा ये और ये आ जाएगा वी कोस वी प्लस में वी स्क्वायर साइन वी माइनस में ये क्या बनेगा वी स्क्वायर साइन वी और माइनस माइनस प्लस के ये माइनस और ये माइनस प्लस के वी कोस वी प्लस के वी कोस वी, ये बन जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर वी स्क्वायर साइन वी से माइनस के वी स्क्वायर साइन कैंसिल हो रहा है, क्या बचा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी कोस वी बचा, ऊपर तो अपॉन में वी साइन वी माइनस के कोस वी, ये बना। तो अब क्या करेंगे, ये वी है वाई नहीं है यहाँ पर, डी वाली टर्म्स को उधर ले जाओ, तो ये तो ऑपरेटर है कभी भी अपॉन में नहीं जाएगा, तो ये तो यही आएगा, ये हो जाएगा वी साइन वी माइनस के कोस वी डिवाइडेड बाय वी कोस वी। नाउ ये 2 अपनी जगह पर है, कांस्टेंट है, ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ये dx 2 को नहीं छेड़ा, कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन में v का जीटी से रखा, कोस का क्या होता है माइनस के साइन v, और फिर v का कोस v का जीटी से रखा, v का क्या होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस पंगा कर रहा है तो माइनस कॉमन लो, देखिए क्या बनेगा, माइनस कॉमन लेंगे कोस v हो जाएगा, ये माइनस के v साइन v हो जाएगा। अब देखिए क्या बनेगा, v इंटू कोस v और ये dv, ऊपर आपको सब कुछ दिखेगा u इंटू v से, v का जीटी से रखा, कोस v का क्या माइनस के साइन v, फिर कोस v का जीटी से रखा, v का करेंगे 1 होता है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये इसका डिफरेंशिएशन, प्लस ये 2 एज इट इज 1 अपॉन x कोस, ये 1 अपॉन x dx एज इट इज, जब भी मैंने बताया था कि ऐसा कुछ आ जाए जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखे तो माइनस के लोग लगाकर ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, v कोस v प्लस प्लस नहीं है यहाँ पर इक्वल है तो इसे करेक्ट कर लेंगे, ये 2 log x हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर माइनस के log c ले रहा हूँ, माइनस के log c क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो क्या होगा ये वो देखिए, ये माइनस के log c इधर ले आएंगे, जो हमारी फॉर्मेट को सूटेबल करे जिससे सिंपलीफाई हो रहा हो, ऐसा कांस्टेंट लेते हैं, प्लस सी लो, log c प्लस में लो, नेगेटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट का, तो ये माइनस के log c उधर गया और ये उधर गया, log इसको मैं इधर ले आता हूं, ये पावर में जाएगा 2 log x स्क्वायर 2, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा log v cos v, ऐसा कुछ बन जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे, दो लोग अगर प्लस में हो तो उनको मल्टीप्लाई में बड़ी इजी लिख सकते हैं, ये हो गया log बड़ा ब्रैकेट यूज लेंगे यहाँ पर x स्क्वायर इंटू v cos v, ये ब्रैकेट क्लोज, log से log कैंसिल, क्या बना
सी इक्वल एक्स स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की थी, वाई अपॉन एक्स, यहां पर कोस वाई अपॉन एक्स। आप देखिए एक्स से एक एक्स कैंसिल हो रहा है, क्या बचा, सी इक्वल एक्स वाई कोस वाई अपॉन एक्स। ये जो कुछ भी आया है ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था, तो आई आपको क्लियर हो गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं लास्ट, जो किसका होगा। इस बार मैं किसका लूंगा, हर बार किसका ले रहे थे, dy अपॉन dx का, लेकिन अब के यहाँ फॉर्मेट चेंज करूंगा, अब के किसका लेंगे, dx अपॉन dy का। हर बार किसका ले रहे थे, dy अपॉन dx का, लेकिन अब इस फॉर्मेट पर हमने एक भी एग्जांपल नहीं देखा, तो अब इस फॉर्मेट पर एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद से आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट चेंज हो गया, कैसे पता लगा फॉर्मेट चेंज हो गया, यहाँ पर x अपॉन y है, x अपॉन y है, ये आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मेट होगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर dx अपॉन dy वाला फॉर्मेट है। अभी तक हमने कितने एग्जांपल किए, 3 एग्जांपल किए टोटल, जो किस पर बेस्ड है, dy अपॉन dx पर, लेकिन ये उसका अपोजिट है। तो इसको फॉर्मेट में लेकर आएंगे सबसे पहले, तो यहाँ से इसका सोल्यूशन समझेंगे, 1 प्लस ई एक्स बाई वाई डी एक्स, ये माइनस क्या हो जाएगा, ई एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स वाई डी वाई। नाउ इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 1 प्लस ई एक्स की पावर एक्स बाई वाई डी एक्स। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है ई एक्स बाई वाई माइनस माइनस, ये ऐसा हो जाएगा एक्स बाई वाई माइनस 1 डी वाई। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई की, वो कितनी आ जाएगी, ई एक्स बाई वाई एक्स माइनस एक्स बाई वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई एक्स बाई वाई। ये वैल्यू आ गई, हमने क्या किया, dx अपॉन dy अलग कर लिया, बाकी का फंक्शन अलग कर लिया। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, लेट, ये फॉर्मेट ध्यान रखेंगे बस, ये इसका उल्टा है, लेट यहाँ पर लेंगे हम x बाय y को v अज्यूम करेंगे। नाउ जिससे क्या होगा, x बराबर v बाई, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन थर्ड, dx अपॉन dy निकाल लेंगे, तो v का एज रखा, y का 1 होगा y की रिस्पेक्ट में, प्लस y का एज रखा dv अपॉन dx, dv अपॉन dy हो जाएगा ये, dv अपॉन dy। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, dx अपॉन dy की वैल्यू आ गई v प्लस y dv अपॉन dy। दिस इज इक्वेशन 4। ये वैल्यूज उठाकर कहां रखेंगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे आप वैल्यूज, तो क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। काम की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, ये और ये v प्लस y dv अपॉन dy इक्वल होगा e की पावर x बाई वाई v है, तो ये e की पावर में v हो जाएगा। इसी तरह से ये x बाई वाई v है, इक्वेशन थर्ड सेकंड से, सॉरी, v माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर v। नाउ इसको उठाकर इधर लेकर आएंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये y dv अपॉन dy अपॉन dy, ये होगा e की पावर v माइनस 1, या इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये है v इंटू e की पावर v माइनस e की पावर v, और ये 1 प्लस e की पावर v, ये माइनस के v इधर आ गया, यहाँ से एलसीएम मान लेंगे आप, y dv अपॉन dy एज इट इज चल रहा है, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस e की पावर v एज इट इज डिवाइड करेंगे 1 बार गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर v ev माइनस ev माइनस, यहाँ पर माइनस v की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस v e की पावर v। तो आप देखेंगे यहाँ पर v का क्या होता है, 1 का v हो जाएगा, e की पावर v का e की पावर v होता है। सबसे पहले तो आप इसको v ev से v ev कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, y dv अपॉन dy, यहां पर बच रहा है, माइनस कॉमन लेंगे, जब आप माइनस कॉमन लेने पर ये बनेगा v प्लस के e की पावर v, क्योंकि माइनस बाहर है, ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, नीचे क्या चल रहा था आपका 1 प्लस e की पावर v। तो अब देखिए इस dv को इधर ले आओ और उस y को y वाली टर्म्स के साथ ले जाओ, तो ये बनेगा यहाँ पर 1 प्लस v उधर जाएगा, क्या होगा, 1 प्लस e की पावर v, ये इधर आएगा v प्लस e की पावर v, ये dv है माइनस के ये 1 अपॉन y dy है, ये इंटीग्रेशन। तो v का 1 होता है, e की पावर v का e की पावर 1 होता है, तो जब भी आपको ऐसा फंक्शन दिखे, मैंने बताया था क्या लॉग लग जाएगा उसके साथ, v e की पावर v माइनस के लॉग y हो जाएगा इसका। नाउ प्लस c लगा देंगे यहाँ पर, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा लॉग ev प्लस e की पावर v प्लस लॉग y इक्वल c। तो लॉग से आपका लॉग यहाँ पर पहले तो इसको मल्टीप्लाई में लेकर आ जाओ, ये प्लस के लॉग है, इसको मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे तो लॉग से लॉग वैसे भी कैंसिल हो रहा है, इधर यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, दो लॉग अगर प्लस में हो तो लॉग उनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेता है, लॉग v, या इसको भी लॉग c ले लो बेहतर रहेगा, ये लॉग c है,
ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी कन्वर्ट, b प्लस ई की पावर b इंटू वाई। दो लोग मल्टीप्लाई में है तो ये लोग यहाँ पर है, लोग वाई, दो लोग अगर मल्टीप्लाई में हो तो लोग सी। आप देखेंगे लोग से लोग कैंसिल हो रहा है, तो बस आपका फाइनल आंसर जो बनेगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सी इक्वल वी की वैल्यू पुट कर दो एक्स अपॉन वाई प्लस ई की पावर में एक्स अपॉन वाई इक्वल सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन यहाँ पर फिनिश हो गया। हमने 4 एग्जांपल कर लिए, तीन किस पर बेस्ड थे, dy अपॉन dx पर, और एक एग्जांपल लास्ट हमने किस पर देखा, dx अपॉन dy पर। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन फिनिश हो गया आपके बाद। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे वो किस पर रहेगा, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।